आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, जब किसी का वज़न बढ़ जाता है तो वो मोटा हो जाता है। मोटा होता है तो बेडौला लगता है और अपने जिस्म को ठीक करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं। लेकिन आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो बेहद हसीन और ख़ूबसूरत थी और उनका जिस्म भी बहुत से डॉल था। और वो हैं 80s के दौर की बहुत हसीन, खूबसूरत और कमसिन हीरोइन किम। किम का जन्म हुआ था बैरूत में, जो लबनान की राजधानी है, एक हिंदू परिवार में। उनका असली और पूरा नाम है सत्य किम यशपाल। डांस करने का शौक किम को बचपन से था। जब भी जहाँ भी मौका मिलता था वो म्यूज़िक पे थिरकने लगती थी। वैसे तो वो हर तरह के हल्के फुल्के डांस कर लेती थीं, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि वो क्लासिकल डांस सीखें, कथक। इसलिए वो बैरूत से मुंबई आ गईं और मशहूर डांस डायरेक्टर गुरु गोपी कृष्ण की शागिर्द बन गई। जीवन मेरा संग को तरसे, अंग तुम्हारे अंग को तरसे, अंग तुम्हारे अंग को तरसे, आ जाओ तो बांध के रख लो। एक पार्टी में किम की मुलाकात हुई शशि कपूर के साथ और शशि कपूर उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर एन सिप्पी से मुलाकात करवा दी किम की। और सिप्पी साहब ने फ़ौरन किम को साइन कर लिया अपनी फ़िल्म के लिए बहैसियत हीरोइन। और उस फिल्म का नाम था फिर वही रात, 1980 में। और उस फिल्म में किम के साथ हीरो थे राजेश खन्ना। दुनिया उलट देता मैं तो थोड़ी देर, जो तुम ना और मिलते। संग मेरे निकले थे साजन और बैठे थोड़ी ही दूर चल के। डांस करने के अलावा किम का एक और शौक था और वो शौक था मॉडलिंग करने का। लेकिन अफसोस कि वो पूरा नहीं हो पाया और इसकी वजह ये थी कि किम फिल्मों की शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फिर वही रात के बाद 1981 में किम ने एक और बहुत बड़ी फिल्म साइन की। उस फिल्म का नाम था बुलंदी। हीरो थे राजकुमार, हीरोइन थी आशा पारेख और किम के साथ हीरो थे डैनी, यानी डैनी डेनजोंगपा। मेरे कड़वे सवाल का जवाब इतना मीठा होगा, मुझे उम्मीद न थी मंजीत। तुम इसी तरह रास्ता दिखलाती रहो तो मंजिलें तुम्हारे कदमों में खड़ी कर दूंगा। चलो मंजीत, अब तुम मुझे शायर की गजल बना दोगे। मुझे शर्म आती है बाबा। मैं रही तुम्हारे पीछे, ले चलो। कहाँ? जहाँ तुम ले चलो। यही दिल में बसो, यही दिल में खिलो, फिर भी मंजिल कहाँ? जहाँ हमसे मिलो, वो कहाँ चले? जहाँ तुम ले चलो। 1981 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था नसीब। और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार थे। उनमें से एक थी नीतू सिंह।
लेकिन नीतू सिंह उस फिल्म से बैकआउट हो गई, छोड़ दी वो फिल्म। और इसकी वजह ये थी कि वो शादी करने वाली थी और नसीब से नसीब किम को मिल गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। हे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। किम को इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, फिल्में हिट हो गईं, लेकिन वो टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई। जब उस रात मेयर अंकल की पार्टी में मुझे मालूम हुआ कि तुम वही हो, तो बरसों पहले तुम्हें मेरे घर में लगे जख्म अपने दर्द के साथ महसूस होने लगे। मैं सो भी न सकी। जिमी आजा, जिमी आजा, आजा रे मेरे साथ, ये जागी जागी रात पुकार तुझे सुन, सुना थी वही धुन। दोस्तों, मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कि किम की पहली फिल्म का नाम था फिर वही रात, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे डैनी डेनजोंगपा। और उसके बाद भी किम ने डैनी के साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते गहरी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इसलिए दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। दिन तक नाचे मेरा दिया, दिन तक मैं तेरी हो गई दिया, जलते है जवानी मेरी जैसे जले दिया। दिन तक किम डैनी के साथ लगभग 7-8 साल तक रहीं। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि डैनी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। 1990 में किम को एक ज़बरदस्त झटका लगा और वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और हिंदुस्तान को भी। फिर भी वो कभी कभी मुंबई आती जाती हैं। उन्हें फिल्मों की भी ऑफर्स आ रही हैं और वेब सीरीज़ की भी, लेकिन उन्हें इंतज़ार है अपने पहले शौक़ का, यानी मॉडलिंग का। वो आज भी बहुत अच्छी लगती हैं और बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।